हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज की इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का टॉपिक। ठीक है, और ये हमारे यूनिट सेकंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स एनपीए नेट मैनेजमेंट से पेपर देने वाले हैं। यूनिट सेकंड के अंदर हमारा ओबी का ये टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। विसल ब्लोइंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेसन में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में जैसे कि एक बंदा है, वो पर्सनली मतलब कि एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में कौन होगा? वो एम्प्लॉय होगा। वो एम्प्लॉय क्या करता है? अपने आप को इवेल्युएट करता है कि जो कंपनी है उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, कंपनी उसके साथ फेयरली ट्रीट कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनका एटीट्यूड वर्क प्लेस पर कैसा रहेगा, उस एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। जैसे हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं भी किसी कॉलेज में हम वर्क कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे ना कि कॉलेज है वो हमारे को ऐसे तो नहीं है कि ना बस जस्ट सैलरी दे दी और आपका मतलब आपने इतनी क्लासेस ली है, ये लो आपकी सैलरी और दैट्स इट। मतलब कोई उसका एम्प्लॉय का अच्छे से प्रॉपर ध्यान रख रही है, उसके मतलब वर्क प्लेस उसको अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है, पीने की पानी पीने के लिए अच्छी फैसिलिटीज है, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब है उनके पास, मतलब उसके साथ फेयरली ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। मतलब जो एम्प्लॉय है वो पर्सनली इवेल्युएट करता है कि ये कंपनी उसके साथ फेयरली ट्रीट कर रही है, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका एटीट्यूड वर्क प्लेस पे कैसा रहेगा, उस एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं इसमें। अब आपको क्लियर तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में मतलब एम्प्लॉय का परसेप्शन, कि उसको जहां पर वो वर्क प्लेस जहां पर वो काम कर रहा है, वर्क प्लेस पे, वर्क प्लेस मतलब काम जहां पर कर रहा है, तो वहां पर उसको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनका एटीट्यूड वर्क प्लेस पे कैसा रहेगा, उस एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस है वो किसने फर्स्टली किसके थ्रू डेवलप हुआ है? ग्रीनबर्ग ने डेवलप किया था 1987 में। और जो ये टर्म है वो क्लोजली कनेक्टेड है किससे? कि कौन से कंसेप्ट से? कि एम्प्लॉयज को हम फेयरली ट्रीट करें और उनके जो डिसीजन है वो डे टू डे बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय के साथ वो डिस्कस करें, चाहे स्मॉल या लार्ज स्केल कोई भी कंपनी है, मतलब उनके जो डिसीजन है, मतलब जो एम्प्लॉय अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, अपना ओपिनियन रख रहा है, तो उसको सुना जाए, उससे लगेगा कि हाँ मेरे भी कुछ इंपॉर्टेंस है, तो उसको लगेगा कि मेरे साथ फेयरली ट्रीट हो रहा है। ठीक है, एंड दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस किससे कंसर्न होता है? सारे के सारे जो मैटर होते हैं वर्क प्लेस बिहेवियर के ऊपर, फ्रॉम ट्रीटमेंट बाय द सुपीरियर टू पे, मतलब वो जो क्या बोलते हैं सुपीरियर है वो अच्छे से उसका ध्यान रख रहा है, कोई भेदभाव नहीं कर रहा, नो बायसनेस, जेंडर इक्वलिटी है, मतलब ऐसे नहीं है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो नहीं ये वुमेन है या ये मैन है उसके अकॉर्डिंग आपको इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस में मतलब प्रॉपर ये देखा जाएगा कि प्रॉपर हमारे साथ कोई कलर का बाइसनेस नहीं है, कुछ भी, मतलब बॉस है उसके लिए सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, कलर कास्ट का कोई भी इनजस्टिस नहीं है और नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में सारे के सारे जो मैटर है वो कंसर्न करते हैं, देखा जाता है कि जो सुपीरियर है वो पे कर रहा है अच्छे से, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है और कोई भी जेंडर इक्वेलिटी का भी कोई भेदभाव नहीं है। एंड कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है ये कंसेप्ट कहाँ से डिराइव हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इक्विटी थ्योरी से डिराइव हुआ है, जो कि सजेस्ट करता है कि जजमेंट होना चाहिए ऑन द फेयरनेस बेस्ड ऑन द अमाउंट दे गिव इनपुट कंपेयर टू द अमाउंट दे गेट बैक आउट।
इक्विटी थ्योरी का मतलब क्या होता है कि आप अपने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपने काम किया ना उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी थ्योरी। मतलब जितना आपने इनपुट दिया उसके उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी थ्योरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की। टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के? फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सेकंड प्रोसीजरल जस्टिस एंड थर्ड इज द इंफ्रैक्शनल जस्टिस। ये तीन मेन टाइप हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर हम क्या देखते हैं कि हाउ फेयर इज व्हाट आई रिसीव फॉर माय वर्क, की हाउ फेयर कैसे, मतलब कि जितना मैं अपना कर रहा हूँ क्या मैं रिसीव कर रहा हूँ उतना, मतलब मैं फेयरली मुझे मिल रहा है, जितना मैं कर रहा हूँ उतना मुझे मिल रहा है। तो पीपल जनरली प्रेफर करते हैं इसमें इक्विटी। ठीक है, इसमें कौन सी थ्योरी प्रेफर करते हैं? इक्विटी। मतलब जितना हमने कंट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंग हमें रिवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। और कुछ लोग प्रेफर करते हैं इक्वालिटी और नीड बेस्ड कंपनसेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जितना मैंने काम किया उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रही है। और कुछ पर्सन है, कुछ पीपल है, वो प्रेफर करते हैं कि इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हो और नीड बेस्ड कंपनसेशन हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ध्यान रखना कि आउटकम में है वो फेयरनेस होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आउटकम में क्या होना चाहिए? बिल्कुल फेयरनेस होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब फेयरनेस इन द आउटकम। ठीक है, कि जो भी आउटकम निकल के आ रहा है उसमें जस्टिस है, यानी रिसोर्सेज और आउटकम हर एक एम्प्लॉय को इक्वल दिए जा रहे हैं, ये हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। हाउ फेयर इज व्हाट आई रिसीव फॉर माय वर्क, मतलब रिसोर्सेज और आउटकम हर एक एम्प्लॉय को इक्वली दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव करना जस्टिफाई मैनर से, जितना जितना जो भी काम कर रहा है उसको उसी अकॉर्डिंग से डिस्ट्रीब्यूट करना। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी है वो तीनों इनके ऊपर बेस्ड होती है, इक्विटी, इक्वालिटी और नीड बेस्ड कंपनसेशन। इक्वलिटी के अंदर, तो इक्वालिटी के अंदर क्या होता है कि हम सभी एम्प्लॉय को इक्वल पे करते हैं। और नीड बेस्ड कंपनसेशन में पर्सनल नीड जो होती है हर एक एम्प्लॉय को उसको कंसिडर किया जाता है। और इक्विटी का मतलब क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड पे करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस में क्या होता है कि जो फेयरनेस होना चाहिए ऑफ ए प्रोसेस ऑफ आउटकम। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में तो हमने क्या देखा कि बिल्कुल जितना भी आउटकम है वो फेयर होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज और आउटकम हर एक एम्प्लॉय को इक्वल दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। ठीक है, जब हम सोचते हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जब भी बात आती है तो माइंड में यही आता है क्वेश्चन कि आई एम आई बीइंग पेड फेयरली, मतलब हाउ फेयर इज व्हाट आई रिसीव फॉर माय द वर्क, मतलब मींस एम आई बीइंग पेड फेयरली, क्या मुझे सही फेयरली पे किया जा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन होता है कि हाउ मच वी आर पेड इज इंपॉर्टेंट फॉर द मोस्ट पीपल। कुछ लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ मच वी आर पेड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है वो उसको भी कवर करता है कि एक्साइटिंग वर्क हो। ठीक है, एंड जो चाहते हैं कौन सा, मंडेन टास्क, जिससे कि करियर अपॉर्चुनिटीज हो, प्रमोशन हो। इनफैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं एनी एस्पेक्ट वेयर समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द एम्प्लॉय सेटिंग इवन पुनिशमेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में का मेन क्या रहता है कि जो रिसोर्सेज और आउटकम हर एक एम्प्लॉयज को इक्वल दिए जा रहे हैं या नहीं, और जो डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो जस्टिफाई करना है वो सबके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोसीजरल जस्टिस। हाउ फेयर इज द प्रोसेस दैट लीडर यूज टू मेक द डिसीजन। प्रोसीजरल जस्टिस में क्या होता है कि जो आउटकम फेयरनेस होना चाहिए, जो प्रोसेस ऑफ आउटकम है, आउटकम की जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल उससे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का वो जस्टिस होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय का जो ओपिनियन है, जो उनकी वॉइस है, उनको सुना जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन है वो फोकस करता है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर व्हाट शुड हैपन इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जैसे कि कंसिस्टेंसी है, बायसनेस से फ्री होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, एथिकल व्यू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोसीजरल जस्टिस। हाउ फेयर इज द प्रोसेस दैट लीडर यूज टू मेक द डिसीजन।
और कुछ लॉ हैं प्रोसीजरल जस्टिस के, क्या क्या है? फेवरेटिज्म, अनविलिंगनेस टू लिसन टू द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, या अनविलिंगनेस टू कंसिडर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। नेक्स्ट इज द इंटरपर्सनल जस्टिस। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? मेन रहता है इसके अंदर डिग्निटी और रिस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि रिस्पेक्ट और डिग्निफाइड बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड द एम्प्लॉय। कैसा होना चाहिए? रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड बिहेवियर होना चाहिए एम्प्लॉयर के थ्रू, एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट बॉस के लिए क्या होना चाहिए कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। टू व्हाट डिग्री डू लीडर ट्रीट पीपल विद द डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। इंटरपर्सनल जस्टिस रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस, जैसे कि पे काटना, ठीक है। इंटरपर्सनल के अंदर मेन पॉइंट याद रखना है रिस्पेक्ट और डिग्निटी, ठीक है। टू व्हाट डिग्री टू लीडर ट्रीट पीपल विद द डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड द इमोशनल सपोर्ट। क्लियर हो गया? इनके फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का आउटकम में जो है फेयरनेस होना चाहिए, प्रोसीजरल में जो आउटकम का जो प्रोसेस है फेयरनेस ऑफ ए प्रोसेस ऑफ आउटकम, एंड इंटरपर्सनल के अंदर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, ये इसके कीवर्ड्स हैं। इनको इस नेम से भी ध्यान रख सकते हो। और एक बार उससे फटाफट से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कंप्लीट लेक्चर, जिससे आपको ध्यान में रह जाएगा कि हमने पढ़ा क्या है। और ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस को मैंने इसमें 3 जो टाइप्स हैं इसको इस फिगर के थ्रू भी समझाया है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हमने 3 थ्योरीज ली, इक्विटी, इक्वेलिटी और नीड। और जो आउटकम और डिसीजन है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। प्रोसीजरल में जो भी पॉलिसीज है या प्रोसीजर है या प्रोसेस है उससे क्या होना चाहिए? सिस्टम सेटिस्फाई होना चाहिए। और इंटरेक्शनल में इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, डिग्निफाई होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस ये तीनों टाइप पड़े, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजर और इंटरेक्शनल। डिस्ट्रीब्यूशन में आउटकम में फेयरनेस होनी चाहिए, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए एलोकेशन को रिसोर्सेज का एलोकेट करते टाइम। प्रोसीजर में फेयरनेस होना चाहिए डिसीजन लेने में, और एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए डिसीजन लेने में, और टॉलरेंस देखना चाहिए ऑफ द एम्प्लॉय व्यू। इंटरेक्शनल में क्या होगा? डिग्निफाई एंड रिस्पेक्टफुल और केयरिंग होना चाहिए, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन होना चाहिए और मैनेजर का एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। आइए कंप्लीट रिवाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस नेम से ही पता चल रहा है, जस्टिस मतलब न्याय, मतलब जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना। जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है? एम्प्लॉय काम करते हैं। तो एम्प्लॉय देखते हैं, एम्प्लॉय का परसेप्शन लेते हैं कि उसका क्या परसेप्शन है अपने ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। इसको किसने डेवलप किया था? ग्रीनबर्ग ने डेवलप किया था, 1987 में डेवलप हुआ था ये, ठीक है। एंड मेन मोटो क्या है इसका ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का? कि फेयरली ट्रीट हो सभी एम्प्लॉयज के साथ। एंड नेक्स्ट ये कहां से डिराइव हुआ है? कौन सी थ्योरी से? इक्विटी थ्योरी से डिराइव हुआ है। मतलब इक्विटी थ्योरी का मतलब कि क्या होता है? कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड पे करना, दैट इज कॉल्ड द इक्विटी थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स देखे हमने, 3 टाइप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल और इंटरेक्शनल। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि जो आउट फेयरनेस होनी चाहिए, फेयरनेस ऑफ आउटकम, जो भी आउटकम है उसमें फेयरली होना चाहिए, आउटकम में फेयरनेस होनी चाहिए, और आउटकम के प्रोसेस में फेयरनेस होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में फेयरनेस ऑफ द आउटकम, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। प्रोसीजरल में फेयरनेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, और टॉलरेंस ऑफ द एम्प्लॉय व्यू। इंटरेक्शनल में क्या होना चाहिए? इंटरेक्शनल का मतलब होता है कि रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड द एम्प्लॉयज, मतलब केयरिंग, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन, मैनेजर का एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में तीनों थ्योरीज हैं वो माइंड में रखी जाती हैं, इक्विटी, इक्वेलिटी और नीड। इक्विटी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पे, और इक्वेलिटी में सभी को इक्वल, सभी एम्प्लॉयज को इक्वल पे, और नीड पर्सनल नीड हर एक एम्प्लॉय की वो भी कंसीडर की जाती है, और जो आउटकम आता है वो डिसीजन होता है वो सेटिस्फैक्टरी होता है। और प्रोसीजरल में पॉलिसी, प्रोसीजर और प्रोसीजर, और जो सारा का सारा सिस्टम है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। इंटरेक्शनल में इंटरपर्सनल यानी कि रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। प्लीज लेसन्स को रेट, रिव्यू एंड शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है
जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे और नए लेक्चर्स लेके आते रहें। एंड प्लीज लेक्चर को सॉरी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।